चांद पर अब 2 स्थान शिव शक्ति और तिरंगा के नाम से जाने जाएंगे। इनका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से भेंट के दौरान किया। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, और जिस स्थान पर सन 2019 में चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा से दूसरे किसी को तो आपत्ति नजर नहीं आई, किंतु कांग्रेस ने इस पर जरूर हाय तौबा मचा दिया। कांग्रेस ने तो यहां तक कह डाला कि चांद पर किसी का नाम रखने का अधिकार मोदी को किसने दिया। मजे की बात है कि यही कांग्रेस 2008 में चंद्रयान 1 के चंद्रमा पर पदचिन्ह वाले स्थान का नाम जवाहर पॉइंट रख चुकी है। स्वाभाविक रूप से इस पर भाजपा को पलटवार करना था और उसने पलटवार कर भी दिया। साथियों, मोदी ने इस नामकरण के माध्यम से एक तीर से कई निशाने साध लिए। उन्होंने तर्क दिया कि टच डाउन के स्थान यानी कि लैंडिंग स्थल का नामकरण करने की एक वैज्ञानिक परंपरा है। भारत ने उस चंद्र क्षेत्र का नाम रखने का निर्णय लिया है जहां हमारा चंद्रयान 3 उतरा है। जिस स्थान पर विक्रम लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प है और शक्ति हमें उन संकल्पों को पूरा करने की शक्ति देती है। चंद्रमा का यह शिव शक्ति बिंदु हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के संबंधों का बोध भी कराता है। साथियों, शिव शक्ति नाम क्यों रखा? क्योंकि भगवान शिव स्वयं अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए रहते हैं। यह तर्क सामान्य है, किंतु इस नामकरण के माध्यम से मोदी ने भाजपा के बड़े वोट बैंक को प्रसन्न करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने हिमालय से कन्याकुमारी तक का जिक्र करके विशेष रूप से दक्षिण राज्यों को साधने का प्रयास किया, जहाँ कई ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ शिव ही सबसे बड़ी शक्ति है। साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश देने का ही प्रयास किया कि भारत सबके कल्याण में विश्वास रखता है। जिस तरह भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष स्वयं अपने गले में धारण कर पूरी सृष्टि को बचा लिया था, भारत भी उसी प्रकार मानव जाति के कल्याण को समर्पित है। कांग्रेस को इससे पीड़ा होना स्वाभाविक था, क्योंकि जब जब चंद्रयान 3 का जिक्र होगा तब शिव शक्ति का जिक्र होगा और साथ ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मोदी का भी जिक्र होगा। उसे यह पीड़ा है कि मोदी ने सनातन धर्म के पूजनीय शिव के नाम पर नामकरण करके हिंदू वोट बैंक को साधने का काम कर लिया। उसे अपने मुस्लिम वोट बैंक को प्रसन्न करना था, इसलिए अपने मुस्लिम नेता राशिद अल्वी के माध्यम से कहलवा दिया कि यह गलत है, पूरी दुनिया भारत पर हंसेगी। किंतु उसे यह हल्ला मचाने से पहले सोचना चाहिए था। ये दोनों नाम तो फिर देश से जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुद अपने नेता के नाम पर जवाहर पॉइंट नाम क्यों रखा? तब उसे किसने यह अधिकार दिया? और यदि यह अधिकार था तो अब मोदी को क्यों नहीं है? ऐसी ही हरकतों के कारण कांग्रेस का तो ये हाल हो चुका है कि उसकी कई नीतियों से प्रतीत होता है कि उसका एकमात्र लक्ष्य मोदी विरोध हो गया है। भले ही वह कोई अच्छा काम कर रहे हों, मोदी विरोध में कांग्रेस कब देश विरोध पर उतर आती है वह खुद भी नहीं समझ पाती। साथियों, दक्षिण अफ्रीका से यूनान और फिर वहाँ से सारी रात हवाई सफ़र कर सीधे वैज्ञानिकों से मिलने बेंगलुरु पहुंचकर मोदी ने अनेक लोगों का मन जीत लिया। फिर वैज्ञानिकों से बात करते हुए परिवार के अभिभावक की तरह भावुक हो जाना, वैज्ञानिकों को ढेर सारा श्रेय देना, इसरो की नारी शक्ति को सम्मान करना, प्रणाम करना, चांद पर 2 स्थलों का नामकरण शिव शक्ति और तिरंगा करना, इनमें से एक भी कदम को समझदार विपक्ष गलत नहीं बता सकता है और जो गलत बताएगा उसे समझदार नहीं कहा जा सकता। चंद्रयान 3 देश की उपलब्धि है,
उसका श्रेय वैज्ञानिकों को है, उसका श्रेय पूरे देश को है। निसंदेह श्रेय लेने में माहिर मोदी ने एक बार फिर भाजपा या अपना नाम लिए बिना परोक्ष रूप से भी इसका पूरा श्रेय ले लिया। किंतु कांग्रेस ने जिस तरह इसरो की स्थापना का श्रेय लेने का प्रयास किया और अब शिव शक्ति व तिरंगा नामकरण का विरोध किया, यह अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने जैसा है।